बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और यह भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की। वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइस साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइस साहब की तहरीरों पर तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हैं भाई, आप सैर करें, लेकिन वहां पर भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडियाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफियों से। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है।
इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म की शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वकला ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। कई जगहों पे वकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब के 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पर भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निजाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया। अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें यह पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, जो भी जज है हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरफुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज है, जो न्यूट्रल जजेस हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए हैं रिजवी साहब, इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हक में इन्होंने फैसला दिया हुआ है, ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा जो मर्जी जज आ जाए हमें इंसाफ दें। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जज के लिए भी रास्ता कोई नहीं बचता, तो बिलाखिर इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नून लीग की सूरत हाल अजीब है, जजों को गालियां देनी है नहीं देनी वो इस मखमसे में। ये एस्टेब्लिशमेंट कल को अगर इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल के इन्होंने जूते पॉलिश कर दिए इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और जिस लेवल पे इन्होंने इस अदलिया को उठा के रखा है, इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जजेस, क्योंकि ये जजेस ये लोग खुद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इनकी मुखालफत की थी, वो तो मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे। ये जजेस ये हुकूमत खुद लेकर आई है।